सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तम् व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। कठोपनिषद का द्वितीय बल्ली, दूसरी बल्ली। श्रेय प्रेय विवेक। श्रेय प्रेय विवेक। श्रेय माने विद्या और प्रेय माने अविद्या। इनका विवेक किस प्रकार करें, ये यमराज और नचिकेता, यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा करके उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता को जान गया। विद्या ग्रहण की योग्यता माने कि अविद्या के क्षेत्र में कहीं भी पतित होने की इसकी गुंजाइश नहीं। अविद्या का क्षेत्र क्या है? मोह, लोभ, काम, अभिमान, अहंकार, अभिमान, ये अविद्या का क्षेत्र है। मोही व्यक्ति अपने परिवार में ही की बेड़ियों में कैद रहता है। लोभी व्यक्ति धन में कैद रहता है, धन की वृत्ति। और कामी व्यक्ति स्त्री के सुखोभोग में नाचता फिरता है। और अभिमानी व्यक्ति अपने मान के पीछे सब कुछ लुटाता है। इनको श्रद्धा परमात्मा से किसी मतलब नहीं होता। घोर नास्तिक के लोग होते हैं और आपस में ये लोग बढ़िया बढ़िया परस्पर व्यवहार करते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि जैसे जेल में कोई कैदी बंद है, उसको तो अपने छूटने की अवधि पता है, और इनको तो अपने छूटने की अवधि भी नहीं पता है कब छूटेंगे। और उसी को बढ़ाते परस्पर एक दूसरे की बड़ाई और सम्मान करते रहते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति अगर ज्ञानी व्यक्ति इन लोगों के बीच में आ जाए तो इनको रास नहीं आता, उसके प्रति ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। यह है संसार की स्थिति। ये प्रेय वाले लोग केवल धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, भोग चाहते हैं, और अपना जिनको संबंधी मानते हैं उनकी वो सुख सुविधा व्यवस्था चाहते हैं। तीसरी चीज उनके जीवन में नहीं। और जब तक मनुष्य प्रेय के अधीन रहता है तब तक वो चाहे, कभी कभी तो ये अहंकार इतना चालाक है, साधु बन के भी यही चाहता है। साधु, उसका साधु में गति नहीं होती, उसकी साधना में गति प्रगति जानता ही नहीं है। वो साधु बन के भी धन मान के संचय के चक्कर में लगा रहता है। इससे ज्यादा मूढ़ता क्या होगी? पंडित बन के भी इसी चक्कर में लगा रहता है, शास्त्र पढ़ के भी वो यही चाहता है। इससे ज्यादा अंधापना, इसी को कहते अंधा। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, ये चार लेवल के लोग हैं। मोही, लोभी, कामी और अभिमानी। ये दोष जितने ज्यादा छाए रहते हैं मन पर, उतना ही व्यक्ति का जीवन पतित होता जाता है, उतना ही शक्तिहीन होता, उतनी उसकी इंद्रियां सूखती जाती, शरीर सूखता जाता, जीवनी शक्ति उसकी घटती जाती, और उसमें कोई विवेक जागृत नहीं। चारों तरफ देखो यही तो है। अहंता, ममता, कामना, आसक्ति, यही है। यही चार दोष है। और वही दोष है मोह, लोभ, काम और अभिमान। यही तो है चक्करबाजी। वही बात कह रहे हैं कि विद्या ग्रहण की योग्यता। विद्या ग्रहण की योग्यता माने कि इन चीजों में व्यक्ति फिसले ना, इन चीजों का आकर्षण उसको न पकड़े, इसी का नाम वैराग्य।
और इन सब चीजों के पीछे केंद्र क्या है, उसको ज्ञान हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। यही है ज्ञान वैराग्य, इसी को कहते हैं विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, लेकिन देखो चारों तरफ देख लो क्या है, किस लिए, कस्य कामाय किम इच्छा। जिस तरह इच्छाओं की पूर्ति से मन बहुत मोटा हो जाता है, अधिक भोजन करने से तन बहुत मोटा हो जाता, उस शरीर से कुछ काम नहीं सध सकता। इसी प्रकार इच्छाओं की पूर्ति करने से, अहंकार की पूर्ति करने से मन इतना मोटा और अपवित्र हो जाता कि वो समझ ही नहीं सकता साधन क्या है। ये भोग, ये रोग। तो विद्या ग्रहण की योग्यता किसी किसी में होती है, लेकिन विद्या ग्रहण की योग्यता नहीं है। इस दुनिया में लोग अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं और ज्ञानी बन के पूजने लगते हैं, दूसरे का धन लेने लगते हैं। धन लेने के लिए जगह जगह भागे भागे घूम, जगह जगह यत्न करते, बड़े आकर्षण बनाते हैं, बड़ा तीरंदाजी करते ना, सब तीरंदाजी बढ़िया। और तैसे तीरंदाज मारने वाले अंधम अंधा ठेलिया दो परंत। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कैसे तरना होगा जब बैठे पाथर नाव। चल रहा है, चलिए। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयः, अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयः। उभे नानार्थे पुरुषं सिनीता, उभे नानार्थे पुरुषं सिनीता। तयो श्रेया आददानस्य साधु, तयो श्रेया आददानस्य साधु। भवति यथेर्थाद्य प्रेयो वृणीते, भवति यथेर्थाद्य प्रेयो वृणीते। श्रेय माने विद्या, तथा प्रेय माने विद्या। श्रेय और है और प्रेय और ही है। ये दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। अलग अलग प्रयोजन है, पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करता है, जो श्रेय को ग्रहण करने की योग्यता अपने में हासिल करता है, उसका तो शुभ होता है, उसका तो मंगल होता है। लेकिन जो प्रेय को ग्रहण करता है वो मानव पुरुषार्थ से पतित होता है, पुरुषार्थ से पतित। श्रेय अर्थात निश्रेयस अन्यत भिन्न ही है, तथा प्रेय यानी प्रियतर वस्तु भी अन्य ही है। वे श्रेय और प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अधिकारी यानी वर्णाश्रम आदि विशिष्ट पुरुष का बंधन कर देते हैं। अर्थात सब लोग उन्हीं के द्वारा विद्या और विद्या संबंधी कर्तव्य से युक्त हो जाते हैं। अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय से और अमृतत्व के का इच्छुक श्रेय से प्रवृत्त होता है। अतः श्रेय और प्रेय इन दोनों के प्रयोजनों के कर्तव्य के कारण सब लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं। वे यद्यपि एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं, तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध है। अतः एक का परित्याग किए बिना एक पुरुष द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए इसके कारण उनमें अविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय ही स्वीकार करने वाले को साधु कहते हैं। साधु, उसका साधु होता है, यानी उसका तो शुभ कल्याण होता है। और जो मूढ़ दूरदर्शी जो नहीं है, वो इस अर्थ में पुरुषार्थ और परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से च्युत रहते हैं, उससे वो अलग रहते हैं। परमार्थ संबंधी प्रयोजन उनके जीवन में फलित नहीं हो जाता। वो कौन है? वही जोगी प्रेय को वर्ण करता है। परमार्थ संबंधी प्रयोजन से जो अलग हो जाता है, जो च्युत हो जाता है, वो कौन है? वो है
जो अपने जीवन में प्रिय को वर्ण करता है। प्रिय माने वही मोह, लोभ, काम और अभिमान। मोह माने वो जिन संबंधियों को मेरा मानता है, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करता है। और लोभ की बेड़ी से वो इतना ज्यादा कसा है, उसका हर क्रिया उसकी लोभ युक्त होती है। किस लिए? जहां उसके मोह की वृत्ति बंधी है, उसमें जो अंधा है उसके सेवा के लिए। और काम, इस तरह सुख को उसको इतना ज्यादा महत्व उसी में नाचता रहता, अभिमान। इसके बावजूद वो मान पाने के अनेक यत्न करता है, अनेक वेश धारण करता है, अनेक तरह की भाषा बोलता है, अनेक तरह का छल करता है, कपट करता है, दंभ करता है, उसको मान मिले। और जब उसको मान और नाम नहीं मिलता, तब वो बड़े बड़े जघन्य अपराध भी करता है। देखिए, यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों का ही करना मनुष्य, इस श्रेय और प्रेय इन दोनों ही का करना मनुष्य के स्वाधीन। मनुष्य श्रेय करे, श्रेय को वर्ण करे अथवा प्रेय को वर्ण करे, ये मनुष्य इसमें स्वाधीन है। तो जो लोग अधिकता से प्रेय को ही स्वीकार करते हैं, जगत में ज्यादातर लोग प्रेय को स्वीकार करते हैं। इस पर कह रहे हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीराः, तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीराः, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। परमात्मा के विधान से दोनों तत्व उसके सामने आते हैं मनुष्य जीवन में। पर उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष, जो बुद्धिमान है, वो भली भांति विचार करने की क्षमता उसमें जागृत होती है। बुद्धिमान का अर्थ है जिसमें विचार करने की क्षमता जागृत हो जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। भली भांति विचार करके अलग अलग करके देखता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण कर, जो विवेकी है, जिसको विवेक है, वो प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है। किंतु जो मूढ़ है, वो योग क्षेम के निमित्त कि इससे हमारी रक्षा होगी, इससे हम बचेंगे, इससे हमारा सब कुछ होगा, ये सोच करके वो प्रेय को वर्ण करता है। ये मनुष्य के अधीन है, ये बात ठीक है। तथा भी वे श्रेय और प्रेय मंद बुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल दृष्टि से जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है, फल के हिसाब से पार्थक्य उनका अलगाव करना बहुत कठिन है, ऐसे होकर परस्पर मिले हुए ही मनुष्य यानी इस जीव को प्राप्त होते हैं दोनों, और बचपन से प्राप्त होते हैं। जब से प्राणी आँख खोलता है, तब से उसके सामने प्रेय और श्रेय दोनों चीजें रहती हैं। और जो अतः हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर लेता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिमान पुरुष उस श्रेय और प्रेय पदार्थों का भली भांति परिगमन कर मन से उनको विशेष प्रकार से देखता है, उनको उनके गौरव और लाघव का विवेक यानी पृथक्करण करता है। इस प्रकार श्रेय का विवेचन करो, प्रेय की अपेक्षा अधिक अभिष्ट होने के कारण श्रेय को ग्रहण करता है। परंतु ऐसा करता कौन है? ऐसा वो करता है जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि विकसित है, जिसकी बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, वो व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ होता है। और इसके विपरीत जो मंद बुद्धि है, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, या कह दो जिनकी बुद्धि सक्रिय नहीं है, विचारशीलता जिनमें नहीं है, जो पशु हैं, जो पशु लेवल के हैं, वो विवेक शक्ति का अभाव होने के कारण योग क्षेम का ही कारण है, अर्थात शरीर आदि की वृद्धि और रक्षा के निमित्त ही पशु
पुत्र आदि रूप प्रिय को वरण होता है। शरीर की रक्षा के लिए वो प्रिय को वरण करता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान, सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान, अविद्यायन् नचिकेतोऽस्य साक्षी, अविद्यायन् नचिकेतोऽस्य साक्षी, नैतां शृङ्का वित्तमयीमवाप्तो, नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो, यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्या, यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्या। हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके उनके आसार का चिंतन किया। आज मिलेंगे फिर कल क्या होगा, फिर वही स्थिति। उनके असारत्व का चिंतन करके उसको तूने त्याग दिया, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धन में बहुत से मनुष्य डूब जाते। वो जो निंदित गति है, मनुष्य के जीवन की निंदित गति है, उसको भी तू प्राप्त नहीं हुआ, उसको भी तूने छोड़ दिया। हे नचिकेता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता धन्य है, जिसे तूने की मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभित किए जाने पर भी पुत्र आदि प्रिय अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनकी अनित्यता और असारता आदि दोषों का विचार करके परित्याग कर दिया, और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हो ही जाते हैं, उस वित्तमयी धन प्राय निंदित गति को तुम प्राप्त नहीं हुए, जिस मार्ग में बहुत से मूढ़ पुरुष डूब जाते हैं और वो अंत में दुख उठाते हैं। उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाला तो शुभ होता है, और जो प्रिय का वरण करता है वो स्वार्थ से पतित हो जाता है। वो पुनः जहां से आया था पुनः वो वही पहुंचा दिया जाता है। जैसे पशु, स्थावर, पक्षी आदि की योनियों से मनुष्य योनि प्राप्त हुई, प्रिय में उसने वही चाहा, वही सब भोग चाहे, वही चाहा, तो उसको परमात्मा का विधान उसी क्षेत्र में फिर ला देता है। इस ऐसा जो ऊपर इस वल्ली के प्रथम मंत्र में कहा गया, उसको क्यों? जो प्रेय को वरण करता है स्वार्थ से पतित हो जाता है, ऐसा जो ऊपर कहा गया ऐसा क्यों है? इस पर यमराज जवाब देते, कह रहे हैं दूर में ते विपरीते विशुचि, दूर में ते विपरीते विशुचि, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं। तुम में विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो जिसमें विद्या प्राप्त की अभिलाषा होती है वही शुभ होता है, उसी के जीवन में शुभ घटित होता। जिसमें विद्या प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है उसके जीवन में अशुभ होता है, क्योंकि तुम्हें बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभा पाया, तुम्हारा मन भोगों में आकर्षित नहीं हुआ। ये दोनों प्रकाश और अंधकार के समान विवेक और अविवेक रूप होने से दूर महान अंतर के साथ विपरीत है, आपस में एक दूसरे से व्यावृत रूप है, और विसूची अर्थात नाना प्रकार की गति, उसकी गति अलग है और उसकी गति अलग है, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से दोनों के अलग अलग फल हैं। वे कौन है? इस पर कहते हैं जो कि पंडितों द्वारा प्रेय को विषय करने वाली अविद्या तथा श्रेयो विषया विद्या रूप से जानी गई है। जो अविद्या और श्रेयो विषया विद्या रूप से जानी गई है, उनमें तुझ नचिकेता को मैं विद्याभिलाषी अर्थात विद्यार्थी मानता हूँ। विद्यार्थी शब्द कहाँ से बना? जिसमें विद्या की अभिलाषा हो।
अब आजकल विद्यार्थी का प्रयोग करते हैं, उनको शिक्षार्थी कहना चाहिए। विद्या की अभिलाषा किसी भी नहीं, शिक्षार्थी। विद्यार्थी मानता हूं, क्यों मानता हूं? क्योंकि अविवेकियों की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले अप्सरा आदि बहुत से भोग भी तुम्हें लुभा नहीं सके। उन्होंने तुम्हारे हृदय में अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुम्हें श्रेय मार्ग से विचलित नहीं कर पाया। अतः मैं तुझको विद्यार्थी यानी श्रेय का पात्र समझता हूँ। यह इस मंत्र का अभिप्राय है। अब अविद्याग्रस्त व्यक्तियों की दुर्दशा बता रहे हैं। लेकिन अविद्याग्रस्त जो व्यक्ति स्वयं है वो सोचता है हमारी थोड़ी दुर्दशा होगी, दूसरे के लिए लिखा है। जबकि स्वयं अविद्याग्रस्त है, दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। उसका मन किस निम्नता को प्राप्त हो रहा है? क्योंकि मन का वो साक्षी नहीं है, मन को जानता नहीं है, तो उसको पता ही नहीं उनकी दुर्दशा क्या होती। देखिए, अविद्या अविद्यायामन्तरे वर्तमाना, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, तन्त्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, तन्त्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा। वे अविद्या के भीतर रहने वाले, जो विद्या के भीतर रहते हैं, उसी में जो जीते हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान बनते हैं। बहुत मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। और आश्चर्य की बात तो तब है कि जब कोई ऊपर से साधु का वेश नाटक करता है और जब वो बड़ा बड़ा आश्रम बनाता है, बड़ा, और फिर जब उसका अहंकार करता है, वो तो औरों गिरा हुआ आदमी कि जिस लिए चले थे, लेकिन वो उसलिए चले ही नहीं थे। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वे अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को बड़ा पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हैं, अंधे से ही ले जाए जाते हैं। वे अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। कुटिल गतियों की वो इच्छा स्वयं करते हैं और उनका भटकाव निश्चित है। वे घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित वो पुत्र पशु आदि सैकड़ों तृष्णा पासों से बंधे हुए व्यवहार में ही लगे रहते हैं। वो व्यवहार के पीछे परमार्थ छोड़ देंगे, लेकिन व्यवहार नहीं छोड़ेंगे। उनको इस बात का पता ही नहीं और व्यवहार में ही लगे रहते हैं। जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषय मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और पंडित हैं, शास्त्र कुशल हैं, इस प्रकार अपने आप को मानते हैं। वे मूल अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण रोग आदि दुखों से सब ओर भटकते रहते हैं। अतएव उसी मूढ़ता के कारण उनकी समझ क्या बोलती, नसाम पराया प्रतिभाति बालम, नसाम पराया प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति परैति मानि, अयं लोको नास्ति परैति मानि, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। धन के मोह से वो अंधे हो जाते हैं। एक ही अंधापना है, धन का मोह। धन नहीं अंधापना है, उससे मोह, वो अंधे हो जाते हैं। और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का कोई साधन नहीं सूझता। सूझता माने अंतर में उसके ऐसी जागृति नहीं आती कि परलोक संबंधी कल क्या होने वाला है, शरीर छूटने के बाद क्या होने वाला है, या अभी क्या होने वाला है, उसे ये सब मार्ग नहीं सूझता।
ये लोग है, हम अभी हैं, जी रहे हैं, पर लोग नहीं है। वो है नहीं, मरने के बाद क्या पता किसको क्या होता है। ऐसे लोग बोलते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मुझे ही प्राप्त होता है, वो मेरे ही वश में रहता है। उसे सांपराय भाषित नहीं होता। सांपराय माने देहपात होगा, ये उसे भाषित नहीं होता। देहपात के अनंतर जिसके प्रति गमन किया जाए, जहां जाया जाए, देह छूटने के बाद जहां जाया जाए, उसको सांपराय कहते हैं। उसको नहीं सूझता, पता ही नहीं उसको। और पर लोग किसे कहते जानता ही नहीं। उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, वो साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय, वो बाल अर्थात अविवेकी पुरुष के प्रति प्रकाशित नहीं होता। जो विवेकी पुरुष है उसके अंतर दृष्टि में, उसके सामने परलोक प्रकाशित नहीं होता, आगे की बात, भविष्य की बात प्रकाशित नहीं होती, और उसके चित्त में संपराय कभी वो उसका चित्त उसके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाता। तथा जो प्रमाद करने वाला है, जिसका चित्त पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में ही आसक्त है, और जो धन के मोह से अर्थात धन निमित्तक अविवेक से मूढ़ है, यानी अज्ञान से आवृत है, उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता। ये जो स्त्री अन्न पान आदि विशिष्ट दृश्यमान लोक है, बस यही है, इससे अन्य और कोई स्वर्ग आदि लोक नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है, वो बारंबार जन्म लेकर उस मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वो जन्म मरणादि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का। अब जो लोभी व्यक्ति है, वो अपनी स्त्री, क्योंकि कामी है, वो स्त्री को उसको सुख चाहिए, क्योंकि उससे उसके शरीर से जो एक दो शरीर उत्पन्न हो गए, उसी में आसक्त है, मोही है। वो अपने भाई बहनों से भी उसका कोई लगाव नहीं रहता। अपना जो पारिवारिक क्षेत्र है, अपने कुल गोत्र की भी मान्यता उसके जीवन में समाप्त हो जाती है। हम और हमारे दो, वो सब मान्यता उसमें समाप्त हो जाती है। उसके भाई बंधु चाहे जितनी दुखी स्थिति में हो, वो कभी श्राद्ध तर्पण में जल नहीं देता, वो कभी किसी को एक दाना नहीं देता। अगर किसी की कन्या आदि में दे भी देता है, वो तो उधार करके देता है, वो तुरंत वापस लेता है। वो इस तरह का कुछ देने वाला काम नहीं करता, और इतना वो लोभ से संत्रस्त रहता है कि उसको लगता है कि ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, जो हम कर रहे हैं सब अपने भोग के लिए कर रहे हैं, हम वही सब ठीक है। इस प्रकार यह लोक, ये जो भूमंडल है, प्रायः इस लोक में इस प्रकार के लोग अधिक निवास करते हैं। आत्मज्ञान की दुर्लभता, आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है, आत्मज्ञानी बहुत दुर्लभ है, उसकी चर्चा बहुत दुर्लभ है, ऐसा ही कोई व्यक्ति नहीं जानते। किंतु जो तुम्हारे समान श्रेय की इच्छा रखते हैं, ऐसा तो हजारों में कोई आत्मवेदता होता है। क्योंकि श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्या, श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्या, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, श्रेयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, श्रेयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, सुना ही नहीं पड़ता, जानता ही नहीं कोई, जिसे बहुत से सुनकर भी समझ ही नहीं पाते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण चतुर पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता, जिसको किसी कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हो, अर्थात गुरु ने जिसको आत्मज्ञान स्वरूप
जिसका परिणाम दिया हो, जिसको फल दिया हो, वो तो बहुत ही आश्चर्य रूप है। जो आत्मा बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, तथा दूसरे बहुत से अभागी अशुद्ध चित्त व्यक्ति जिस आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान पाते, यही नहीं इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है। वो भी अनेकों में से कोई एक ही होता है, तथा सुनकर भी इस आत्मा का ग्रहण करने वाला तो अनेकों में कोई निपुण पुरुष ही होता है, क्योंकि जिसे आत्मदर्शन में कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो, ऐसा ही ज्ञाता हो सकता है, कोई आश्चर्य रूप होता है। कस्मात्, क्योंकि न नरेणावरेण प्रोक्त एषा, नरेणावरेण प्रोक्तो एष, विज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना, विज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अणीयानिह तर्क्यम् अणु प्रमाणात्, अणीयानिह तर्क्यम् अणु प्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा होता क्या है, इसके विषय में कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा, जो आत्मा के विषय में कल्पना करते हैं, जो मन से ही करते हैं। जैसे लिखा पढ़ी वाली पुस्तकें देखते ना, कोई गीता का लिख रहा है, कोई वेद का लिख रहा है, कोई इसका लिख रहा है, कोई उसका, उसे कुछ अता पता नहीं है, कल्पना में ही सब खेल है। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर भी अच्छी तरह नहीं जाना जाए। कैसे जाना जाएगा? अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्त नास्त रूप से कोई गति नहीं है, कि वो है भी कि नहीं भी है, ये कोई गति उसमें नहीं है, वो बस है। क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी अवर माने हीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये वादियों द्वारा अस्ति नास्ति, करता करता, शुद्ध शुद्ध, इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता। तो फिर किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? इस पर कहते हैं अनन्य प्रोक्त, अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप गति चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। अथवा अनन्य प्रोक्त, अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किया जाने पर, अन्य ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने पर उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति ज्ञान नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है, यही ज्ञान की परानिष्ठा है। अतः ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण फिर यहाँ कोई गति नहीं होती। अथवा इस अनन्य अर्थात स्वात्मभूत आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर कोई भी संसार की गति नहीं रहती, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अथवा जिसका आगे वर्णन किया जाएगा, उस ब्रह्मात्म भूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर अगति अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता, अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता को भी आत्म विषय ज्ञान हो ही जाता है कि वो ब्रह्म में ही हूँ। इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा अभिन्न रूप से कहा वह आत्मा सुविज्ञेय होता है, नहीं तो यह अणु प्रमाण वस्तुओं से भी अणु हो जाता है। अपनी बुद्धि से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परिमाण आत्मा को स्थापित भी करे, तो दूसरा भी उससे अणु, तीसरा उससे अत्यंत अणु स्थापित कर देगा, क्योंकि कुतर्क की स्थिति यहाँ पर नहीं है, इसमें कोई कुतर्क चल भी नहीं सकता। नैषा तर्केण मतिरापनेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा, यां त्वमापः सत्यधृतिर्मतासि, यां त्वमापः सत्यधृतिर्मतासि, त्वां विगन्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टः, त्वां विगन्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टः। हे प्रियतम,
यमराज कह रहे नचिकेता से, हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए, अगर सम्यक ज्ञान चाहिए कि आप में जागे, तो शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे तुम प्राप्त हुए हो, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। तर्क तो आपके मस्तिष्क के स्नायुओं को भी सुखा देता है इस पथ में। अगर आपने जो आत्मज्ञानी महात्मा है तो उससे आपने ज्यादा तर्क वितर्क किया तो आपके मस्तिष्क का जो पदार्थ है वो भी सूख जाएगा। वो अग्नि इतनी तेज होती है वो तुरंत उसी जगह प्रभाव पड़ता है जहां से आपकी विकृति होने लगती है। तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं, यहाँ तो बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। अतः अभेद दर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा में उत्पन्न हुई जो ये शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म विषयक मति है। देखो, शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म विषयक मति, इसका मतलब उस जमाने में भी मनमाने गुरुडम था ना। एक चार्वाक बोलता है कि या वह जीवे सुगम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, एक कणाद बोलते हैं, एक सांख्य बोलता है। इसका मतलब उस समय भी ये आडंबर था, जो ठीक तत्व का प्रतिपादन है। इसीलिए कि जो भी व्यक्ति कुछ भी कहे उसके लिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तीन जगह अब आजकल के गुरुडम वाले क्या है, उस शास्त्र में भागवत के अलावा कुछ नहीं जानते। अब भागवत में भी 2, 4, 10, 12 श्लोक हैं, वही बस याद है, और कहते शास्त्र उसी को कहते हैं। वो शास्त्र थोड़ा ही है, वो तो पुराण है, उसको तो इतिहास कहते हैं। शास्त्र तो दूसरी बात है, पुराण को शास्त्र नहीं कहते, वो इतिहास है। इतना भी नहीं पता। और गुरुडम वाले कहीं नाच के दिखाएंगे, कहीं कूद के दिखाएंगे, कहीं दुनिया का नौटंकी करेंगे। तो ये सब शास्त्र प्रमाण से युक्त नहीं है। शास्त्र प्रमाण में बात सिद्ध होनी चाहिए, गुरु भी वही बात का गुरु जी का अनुभव होना चाहिए, फिर आप जब करने चलते हो तो आपका भी वही अनुभव होना चाहिए। 3 तरह के प्रमाण हो, आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, तब कोई बात सिद्ध होती है, वो सत्य मानी जाती है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र में जो मति कही गई है, शास्त्र में जो शर्तें कही गई हैं, वो तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि के उवापोह से प्राप्त होने योग्य नहीं है। अथवा यह समझना चाहिए ये आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपने तव्य यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है। अपने आप जान लो कि आप शास्त्र बुद्धि छोड़ दोगे, नहीं छोड़ सकते। जो जिसकी आदत है वो तो गुरु उपदेश से, गुरु के सानिध्य से, उसके प्रभाव से ही आप उस स्तर से ऊपर आ सकते हो। अपने आप को स्तर आप नहीं त्याग सकते, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है, वो अपनी बुद्धि से कल्पना किया हुआ चाहे जो कहता रहता है। अतः हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है वो तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान के कारण होती है। अच्छा, तर्क से प्राप्त न होने योग्य वो मति कौन सी है? तर्क से प्राप्त जो चीज तर्क से प्राप्त नहीं होती वो मति कौन सी है? जिस मति से तूने मेरे वरदान से प्राप्त की, जिस मति को तूने मेरे वरदान से प्राप्त किया है, जिस तेरी धृति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, जो तुम्हारी जो धृति मानी जो धारण क्षमता है, जो धारणा क्षमता है, वो सत्य यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वो तू सत्य धृति है, सत्य धैर्य वाला है। वत इस अभ्य से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले, परंतु वो कैसा हो जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है, ऐसे हमें और भी मिले। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर कहा, फिर क्या कह रहे हैं कि कर्म फल अनित्य है।
और ये आत्मज्ञान कर्म का फल नहीं होता, कर्म से प्राप्त नहीं होता। जानाम्यहं सेवधिरीत्य नित्यम्, जानाम्यहं सेवधिरीत्य नित्यम्, न यद्ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, न यद्ध्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत्, ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः, ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः, नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्, नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं यह जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, वो नित्य नहीं है, क्योंकि अनित्य साधनों के द्वारा नित्य आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। तब मैं ये जानता था कि ये अनित्य है, कर्म फल अनित्य है, तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उस अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक माने नित्य याम पद को प्राप्त हुआ हूं, जिसके लिए माने खजाने के समान प्रार्थना की जाती है। वो कर्म फल रूप निधि ही शेवधि है, उसकी अवधि है। यह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूं, क्योंकि अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वो परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती नचिकेत अग्नि का मैंने चयन किया था। अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग और सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन मैंने किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर अपेक्षित नित्य स्वर्ग नामक याम स्थान को मैं प्राप्त हुआ हूँ। मेरा ये पद भी अनित्य ही है, इसके कहने का तात्पर्य। अब नचिकेता के त्याग की प्रशंसा, नचिकेता ने जो त्याग किया उसकी प्रशंसा करते हैं। काम्यस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम्, कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम्, क्रतोरन्यन्त्यभयस्य पारम्, क्रतोरन्यन्त्यभयस्य पारम्, स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा, स्तोमहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्र साक्षी, धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्र साक्षी। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महत्य अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक तुमने त्याग दिया। किंतु हे नचिकेता, तुमने तो धीर धरतीमान होकर भी कामनाओं की प्राप्ति माने समाप्ति को, क्योंकि इस हिरण्य गर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं आदि दैव रूप। देखो, हिरण्य गर्भ माने अब जो सूक्ष्म स्थान है सूक्ष्म देह के रहने का, अब सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो सारे भोग मन में ही तो समाप्त हो जाते हैं। आपके मन को अच्छा लगे या खराब लगे, और बुद्धि से आप भोग का विचार करते हो, चित्त से आप चिंतन करते हो, समाप्त हो गया। कोई चीज आई और समाप्त हो गई, इसके बाद इसके पार कोई नहीं है। तो वही लिख रहे हैं, हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त होती हैं तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदेव जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय को यज्ञ के अत्यंत अनंत्य अर्थात अनंत फल हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार परानिष्ठा को, स्तोम, स्तुत्य, महत, अणिमादि ऐश्वर्य आदि के अनेक गुणों के संघात से युक्त इस प्रकार जो स्तोम है और महत भी है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तोम, महत, उरु, गाय विस्तीर्ण गति को तथा प्रतिष्ठा अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक तुमने त्याग दिया। अर्थात एकमात्र पर वस्तु की इच्छा करते हुए इस संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का परित्याग तुमने कर दिया। अहो, तुम बड़े ही उत्कृष्ट
गुण संपन्न हो। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो उसके ज्ञान का फल क्या है, पहले ये तो समझ लो, तब तो उधर की ओर बढ़ो। तम दुर्दशम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्यरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति उस कठिनता से दिखाई पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष और त्याग को त्याग देता है। हर्ष और शोक को, ये दोनों को वो त्याग देता है। अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्दर्श है। जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे दूरदर्श कहते हैं। गहन स्थान में अनुप्रविष्ट यानी शब्द आदि प्राकृत विषय विकार रूप विज्ञान से छिपे हुए, गुहा माने बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित तथा गह्यरेष्ठ गह्यर विषम यानी अनेक अनर्थों से संकलित स्थान में रहने वाले देव को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित है, इसलिए वो गह्यरेष्ठ है तथा गहरेष्ठ होने के कारण ही दूरदर्श है। उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना ही अध्यात्म योग कहलाता है। उसकी प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष का भाव हो जाने के कारण हर्ष और शोक का उससे परित्याग हो जाता है। आज इतना ही। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, न पाते भोगी उनका भेद, न पाते होगी उनका भेद, उन्हें घेरे रहते भय खेद, घेरे रहते भय खेद। वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो, वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, जहाँ होता सब कुछ का अंत, जहाँ होता सब कुछ का अंत, वहीं दिखते हो अनंत। वहीं दिखते हो तुम्हें अनंत। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, न रहता लोभ मोह भय शोक, न रहता लोभ
तुम सब उर्वासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, न रहता लोभ मोह भय शोक, न रहता लोभ मोह भय शोक। तुम्ही तुम आनंद राशि हो, तुम्ही तुम आनंद राशि हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान। आहंग में मिलते नित्य महान, आहंग में मिलते नित्य महान। चपल मन सहज उदासी हो, सबल मन सहज उदासी हो। तुम आनंद राशि हो, तुम्ही तुम आनंद राशि हो। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो। तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध। मुझ मैं हूँ यह है बोध, तुम्ही मुझ में हूँ यह है बोध। पथित सर्वात्म विलासी हो, पथित सर्वात्म विलासी हो। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। ना रहने वाली देह में रहने वाले को जान पहचान लो, ना रहने वाले सुख दुख के प्रकाशक को जान लो, वही अविनाशी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं रौं ॐ सः जूं रौं असतो मा सर्वगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।